फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रिटिश कार एक्सपर्ट। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आए हैं जिस सॉफ्टवेयर का नाम है प्लान इलेक्ट्रिक P8। ये इंडस्ट्री के अंदर काफी डिमांडेड सॉफ्टवेयर्स हैं आफ्टर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। जो इंसान या जो प्रोफेशनल पैनल इंडस्ट्री में अपने आप को देखना चाह रहे हैं या स्विचगेयर इंडस्ट्री में अपने आप को देखना चाह रहे हैं, तो ये प्लान इलेक्ट्रिक P8 एक ऐसा टूल है जो कि आपके स्किल को अपग्रेड करेगा, साथ के साथ आपके परफॉर्मेंस है उसको भी अपग्रेड करने में काफी हेल्पफुल होगा। तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा, उस सेशन में हम लोग जो सबसे बेसिक सा चीज होता है, जो DOL स्टार्टर होता है, उस DOL स्टार्टर का हम लोग कंट्रोल एंड पावर वायरिंग आज हम लोग देखेंगे। आप लोगों को ये बताने का ये पर्सपेक्टिव है कि हम लोग ई प्लान के अंदर किस तरीके से प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, ई प्लान के अंदर क्या क्या टूल्स हैं। हालांकि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या ई प्लान दोनों ही इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर हैं, इनमें भी अपने अपने स्तर पे आपका एडवांसमेंट है। क्योंकि ये ऑटोकैड से एडवांस टूल है तो इसमें हर चीजें एडवांस मिलेंगी। आप वर्ल्ड वाइड आपका स्पेसिफिक डेटाबेस रहेगा जहां से हम लोग प्रीव्यू के साथ इक्विपमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, का नंबरिंग वगैरह कर सकते हैं। ये सारा चीज हम लोग धीरे धीरे हम लोग अपने कोर्स के अंदर ये कम्प्लीटली डिटेल तरीके से करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं आपको सीधे अपने प्रोजेक्ट पर लेके चलता हूँ, जो सबसे बेसिक सा टॉपिक होता है DOL स्टार्टर। ठीक है, बेसिकली जब भी हम लोग DOL स्टार्टर की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। इसका जो एब्रिविएशन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के तौर पे कहते हैं। इसका यूज़ हम लोग बेसिकली रिमोट एक्सेस वगैरह की करते हैं। एंड अगर मुझे इसमें से अगर इसका इंडिकेशंस वगैरह चाहिए होता है तो हम लोग जैसे इंडिकेशन में रनिंग का चाहिए, ट्रिप का चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इंडिकेशन वगैरह चाहिए तो हम लोग स्टार्टर्स के ज़रिए निकाल सकते हैं। हालांकि स्टार्टर में और MCB में फ़र्क हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम MCB यूज़ करें तो MCB में मुझे पर्टिकुलरली उस एरिया में जाके जहाँ पे मेरा मोटर या रखा होगा वहाँ पे मुझे पर्सनली जाके वहाँ से MCB को ऑफ करना होगा। स्टार्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि रिमोट एक्सेस मिल जाता है। एंड साथ के साथ अगर मुझे कई बार क्या होता है कि फेस सीक्वेंस वगैरह चेंज करना पड़ता है तो वो हम MCB में ऑटोमेटिक नहीं कर पाएंगे, हमको वो मैनुअली करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऑटोमेटिक का चाहते हैं तो कार्डियो लगा के भी हम लोग सीक्वेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। हालांकि जो हम लोग DOL स्टार्टर यूज़ करते हैं उस DOL स्टार्टर के अंदर ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि अप टू 5 किलोवाट तक का जो मोटर होता है या 5 HP तक का जो मोटर होता है हम लोग वहाँ तक यूज़ में लेते हैं। हालांकि कई इंडस्ट्रीज़ में 7.5 HP तक का भी मोटर हम लोग DOL स्टार्टर से यूज़ में ले लेते हैं। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है उसका वर्क क्या है, उस मोटर से हमें वर्क क्या करना है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होता है वो है हमारा DOL को समझना, उसके कंट्रोल वायरिंग को समझना, उसके स्कीमेटिक को समझना, उसके पावर वायरिंग को समझना। तो ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 एक ऐसा टूल है जिसमें कि आप इजीली बहुत सारे चीज़ों को विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी एफर्ट आप इजीली उसको कर पाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि ये किसी भी लोअर ग्रेड के टूल से ऑलवेज ये आपका एक एडवांस स्किल है। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं आपको सीधे ये प्लान इलेक्ट्रिक P8 के प्रोजेक्ट स्केनारियो पे DOL के स्कीम पे मैं आपको ले चलता हूँ। किस तरीके से हम लोग टूल वगैरह यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को स्कैनर ड्रॉ करेंगे। जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे ना तो आप जो लोग इसमें ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल किए हुए हैं, ऑटोकैड किए हुए हैं, तो इनमें डिफरेंसेस समझ पाएंगे कि इनमें और ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 में डिफरेंसेस कहाँ हैं और कैसे। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है कि जब भी हम लोग ई प्लान के ऊपर काम करते हैं, ई प्लान के अंदर हमें सबसे पहला जो काम करना होता है वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है। ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी तरीके का काम करेंगे तो हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। ये हमारा ऑटोकैड के लिए भी कॉमन था, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के लिए भी कॉमन है एंड ई प्लान के लिए भी कॉमन। लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज मैं इसको आपको जब हम लोग कोर्स में आएंगे तो इसको डिटेल तरीके से हम लोग कवर करेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं, इसके अंदर और भी क्या टूल्स हैं या और भी क्या उसके अंदर इंफॉर्मेशन हमें देने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से फाइल में जाएंगे, यहाँ से हम लोग न्यू लेते हैं।
अब जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट नेम, मैं यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नेम पे BTS कैट डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड BTS कैट का मैं DOL स्टार्टर के नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अब मैं इसको कहाँ सेव करना चाहता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी इसको सेव करना चाहें। ये मैं डेस्कटॉप पे एक BTS कैट के नाम से फोल्डर बना रखा है, मैं वहाँ पे इसको सेव करना चाहता हूँ, ये मेरे डेस्कटॉप पे। अब वो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है किसके अंदर, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट। अब चूंकि देखिए ये जो हमारा ई प्लान है, इस ई प्लान के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। अब अगर स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड के अंदर जैसे हमारे पास अगर आप देखिएगा NFPA है, घोस्ट है, GB है, ये बहुत IEC स्टैंडर्ड्स, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स इसके अंदर प्री फिटेड है। अब जैसे NFPA नॉर्थ अमेरिका वगैरह में हम लोग यूज़ में लेते हैं, घोस्ट का जो स्टैंडर्ड्स है वो रशिया वगैरह में यूज़ में लेते हैं, GB का जो है वो हम लोग चाइना वगैरह में यूज़ में लेते हैं। तो इसकी अंदर एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी है, इंटीग्रेटेड आपका स्टैंडर्ड्स है, जिसमें कि हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं डिफरेंसेस भी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज हम लोग देख सकते हैं। बहुत से इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे जिनको सिंबल समझने में दिक्कत होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर का NO पॉइंट लेना है, NC पॉइंट लेना है, तो NC पॉइंट अगर हमने अलग किया तो कैसा दिखेगा। तो IC स्टैंडर्ड के अंदर में वो आज आप देखना वो किस तरीके से हम लोग उसको कवर करते हुए चलते। तो एक ही चीज़ आपको बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, आपको एक एक चीज़ बहुत प्रोडक्टिव लगेगा। एंड साथ के साथ इस टूल के ज़रिए आप अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। और मेरा आप लोगों से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स से एक रिक्वेस्ट है कि अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे स्पेसिफाई क्रिएटर, इस क्रिएटर में आप अपना नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, जैसे मान लें RAM, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया RAM के नाम से, ठीक है। अब सब उसके बाद मैं सिंपली उसको ओके करूँगा। तो देखिए BTS कैट DOL स्टार्टर के नाम से एक प्रोजेक्ट बना हुआ आपके पास आएगा। अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, ये जो ESS सैम्पल प्रोजेक्ट होता है, ये आपके पास एक सैम्पल प्रोजेक्ट है। और इसी सैम्पल प्रोजेक्ट पे जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे टाइटल पेज है, कवर शीट है, टेबल ऑफ कंटेंट है। तो ये जो सारा चीज़ है, टाइटल पेज कैसे बनाते हैं, कवर शीट कैसे बनाते हैं, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग ब्रीफली एंड एलेबोरेटिवली हम लोग डील करेंगे जब हम लोग अपने कोर्स शेड्यूल में, कोर्स मॉड्यूल में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग PTS कैट पे आते हैं, PTS कैट DOL स्टार्टर पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली CA1 EA है। एंड यहाँ पे हम टाइटल पेज ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली इसका टाइटल पेज ये क्रिएट हो चुका है। अब जब मैं इस टाइटल पेज पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये मेरा टाइटल पेज ओपन हो गया है, जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये कवर टाइटल पेज होते हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करते हैं तो इसका एक टाइटल पेज बनाते हैं कि ये कंपनी का एम्बलम है, तो इस कंपनी का नाम। अब चूँकि ई प्लान है तो वो ई प्लान GmbH एंड कंपनी के नाम से ही आता है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस ई प्लान में का जो एम्बलम है, इस ई प्लान के एम्बलम को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा कवर पेज या टाइटल पेज जो कह लें, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे जो दी हुई डिटेल्स हैं, देखो जैसे ये सिस्टम का जो डेट है, यहाँ पे देखो 5/8/2000 किसी सिस्टम का डेट लिया नहीं है। अभी जब मैं इसमें जब प्रोजेक्ट पे काम करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखना है यहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट होता हुआ चलेगा, ठीक है। मैं अब यहाँ से जब इस प्रोजेक्ट पे आता हूँ, यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज में वापस चला जाता हूँ, ठीक है। जब मैं इस प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज पे वापस आया तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। अब इस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा बेसिक प्रोजेक्ट विद आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर in accordance with IEC standard with structure with, ठीक है। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इससे वापस बंद करूँ तो ये चीज़ आप फिर से देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको ओपन जब करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ बेसिक प्रोजेक्ट विद आइडेंटिफिकेशन स्ट्रक्चर इन अकॉर्डेंस विद द IEC स्टैंडर्ड पे स्ट्रक्चर, ये लिखा हुआ है ना। तो मैं यहाँ से भी चेंज कर, यहाँ से फिलहाल चेंज नहीं होगा, इसका तरीका अलग होता है। जब हम लोग टाइटल पेज का फॉर्मेशन सीखेंगे, फॉर्म्स का फॉर्मेशन सीखेंगे, टेम्पलेट बनाने का फॉर्मेशन सीखेंगे, तो मैं आपको एक एक चीज़ विद डिटेल मैं आपको कवर करते हुए चलूँगा।
उसके बाद जब मैं प्रोजेक्ट पे प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करता हूँ। चलिए यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ DOL स्टार्टर, DOL स्टार्टर पावर एंड कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। ठीक है। अब ये जो जॉब नंबर है, अब ये जॉब नंबर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, या जिस कंपनी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी का जॉब नंबर आप डाल सकते हैं। जैसे मैं जॉब नंबर यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4। ठीक है। अभी ये कमीशन किसने किया है उसका नाम आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नहीं, यहाँ पे PT स्कैन नहीं लिखते हैं। कंपनी का नेम यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं PTS स्कैड। ठीक है। और इसमें किसने कमीशन किया है, मान लीजिए PTS स्कैड ही ने कमीशन किया। ठीक है। उसके बाद ये कहता है कंपनी का एड्रेस डालिए, अगर आपके पास है तो डालिए, वरना हटा दीजिए। अब ये लास्ट ट्रांजेक्शन डेट अगर आपको रखना है, मतलब किसी कंटिन्यूस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और इसमें लास्ट ट्रांजेक्शन डेट वगैरह डालना है, तो आप यहाँ डाल सकते हो, नहीं वरना हटा सकते हो। प्रोजेक्ट देखो स्टार्ट डेट यहाँ पे जब हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे आप तो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, तो देखिए 17/6/2024 ये मैं सिस्टम का डेट एंड टाइम यहाँ से ले रहा हूँ। अब इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन अगर कुछ है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जोन्स वगैरह, जैसे कई बार हम लोग पैनल वगैरह बनाते हैं, तो पैनल का IP रेटिंग वगैरह हमको लिखना होता है, या पैनल इंडोर है क्या आउटडोर है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर मुझे चाहिए तो रखेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएटर का शॉर्ट नेम। अब क्रिएटर का कोई शॉर्ट नेम है नहीं। अब क्रिएटर का टाइटल, अब जैसे टाइटल वो डालना चाहता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए DOL स्टार्टर। ठीक है। ये DOL स्टार्टर हमने डाल दिया। अब क्रिएटर नेम का मुझे कुछ चाहिए नहीं, और स्टेट वगैरह मुझे चाहिए नहीं। जिप कोड अगर आपको डालना है डाल सकते हैं। उसके बाद आपका सिटी वगैरह नहीं चाहिए, कंट्री नहीं चाहिए। फ़ोन नंबर अगर डालना चाहते हैं, जैसे 45678900। ठीक है, ये मैं डाल सकता हूँ। अब आता है थर्मल डिज़ाइन वोल्टेज, ये कितने थर्मल के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या फ्रिक्वेंसी रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अगर किसी तरीके का कोई ब्लॉक प्रॉपर्टी है उसको रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं रखना चाहते हैं तो हटा दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे एक ब्लॉक प्रॉपर्टी रिप्लेसमेंट का आता है। ये आगे मैं आपको कोर्स के दरमियान बताऊंगा कि ये रिप्लेसमेंट टेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेट के अंदर इंटरप्शन पॉइंट्स में हम लोग कहाँ इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सप्लीमेंट्री फील्ड वगैरह का हमको ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, अब जैसे ये क्या मैं बना रहा हूँ, ये स्कीम पे काम कर रहा हूँ, पैनल पे काम कर रहा हूँ, जनरल अरेंजमेंट पे काम कर रहा हूँ, SLD पे काम कर रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा। क्योंकि जब मैं ये प्रोजेक्ट ये ख़त्म करूँगा तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका उस टेम्पलेट में लगा हुआ आएगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप टेम्पलेट के लिए भर रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे स्कीमेटिक स्कीम पे काम कर तो स्कीमेटिक प्रोजेक्ट होगा। अगर SLD पे काम कर रहे हो तो SLD होगा। अगर ये आप जनरल अरेंजमेंट पे काम कर रहे हो जनरल अरेंजमेंट होगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। अब आता है रिवीजन मार्कर। अब रिवीजन मार्कर क्या होता है, कई बार जैसे आपको क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया, अब प्रोजेक्ट देने के बाद क्या होता है, तो प्रोजेक्ट देने के बाद क्या होता है कि जैसे आपने क्लाइंट का काम किया और आपने अपने अकॉर्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन दे के उनके अकॉर्डिंग आपने उनको भेजा फॉर अप्रूवल के लिए। अप्रूवल में उन्होंने कुछ चेंजेस करके भेजा। जब वो वापस आपके पास इनकॉर्पोरेट होने के लिए आया, जब आपने उसको सारा इनकॉर्पोरेट कर दिया एज पर दी चेंजेस रिक्वायर्ड, तो जब मैं इसको सेकेंड टाइम भेजूंगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है रिवीजन 1। उसके बाद मान लीजिए मैंने फिर से भेजा, फिर से उसमें अगर कोई फॉल्ट आया या कोई प्रॉब्लम आया या कोई चेंज आया, फिर से मैं उसको इनकॉर्पोरेट करके भेजूंगा तो वहाँ पे मैं लिखूंगा रिवीजन 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इससे ये मैं पता कर सकता हूँ कि एक प्रोजेक्ट को कितनी बार रिवाइज किया गया है। ठीक है, और किस किस डेट में लोगों ने उसको रिवाइज किया, तो अभी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको सिंपली हटा देता हूँ। और मैं यहाँ से जैसे ही बैक जाऊँगा, अब देखिए मैं यहाँ पे वापस टाइटल पेज पे क्लिक करता हूँ तो क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड हुआ है। तो देखिए प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ था DOL स्टार्टर पावर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। जॉब नंबर मेरा यहाँ आ गया, कमीशन किसने किया, मैन्युफैक्चरर कौन है। आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर वाला मैंने चेंज नहीं किया, आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फ़ोन नंबर चेंज हो गया। ये प्लान ये मैंने चेंज नहीं किया था, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट नेम पीटीएस का ड्यूअल स्टार्टर आ गया, क्रिएटेड ऑन दिस डेट, एडिटेड ऑन दिस डेट। शॉर्ट नेम ये मेरा सिस्टम का जो यूजर का नाम होता है सिस्टम के अंदर वो ले रहा है। साथ के साथ ये देखिए अब ये जो डेट है ये हम डेट आगे भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए क्रिएटर है पीटीएस कैड, ड्यूअल स्टार्टर पावर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, ये जो चीज़ मैंने डाला था, ठीक है। अब जॉब नंबर यहाँ पे मेरा आ गया, ये देखिए J1 2 3 4। तो इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है हम एक जगह इसको एक्यूमुलेट करके डालेंगे तो ये कम्प्लीटली मेरा टाइटल के अंदर वो सारा इंफॉर्मेशन सेव होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना जो भी इंफॉर्मेशन है एक जगह जब लोग इंडल्ज करेंगे, उस एक जगह की इंफॉर्मेशन में ही हम लोग अपना टाइटल वगैरह, उस एक जगह की इंफॉर्मेशन में ही हम लोग अपना टाइटल वगैरह, जॉब नंबर, डिस्क्रिप्शन, जो भी है सारा इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं। अब आता है कि यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने पीटीएस कैट का नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये हायरार्की सेट हो क्या आ गया। अब सी है, 1 क्या है, ई है क्या है। देखिए ई जब हम लोग इस पर खोलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर का एक सब फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट होते हुए चलता है। ये कैसे क्रिएट हो रहा है, ये इसका क्या स्ट्रैटेजी है, ये क्या है, ये हम लोग कम्प्लीटली प्रोजेक्ट के अंदर डिटेल तरीके से मैं आपको इसको करके भी दिखाऊंगा। अब आता है कि यहाँ पे मुझे अपना एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर ड्राइंग ऐड करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो कहने का मतलब जो ये टेक्निकली मैंने कहा अभी कि मुझे इसके अंदर एक ड्राइंग ऐड करना है, तो टेक्निकली इसको मैं यूँ कह सकता हूँ कि मुझे एक स्कीमेटिक पेज इसके अंदर अपने, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पे जो टाइटल पेज पे तो मैं काम कर नहीं पाऊंगा। अगर मैं टाइटल पेज पे यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वायरिंग डायग्राम वगैरह बनाना है, तो यहाँ पे मैं कहाँ से बनाऊँ, यहाँ पे ये सारा टाइटल का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो मुझे अगर एक ब्लैंक पेज चाहिए और वो ब्लैंक पेज मुझे स्कीमेटिक के लिए चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एडिंग स्कीमेटिक पेज टू आवर वर्कस्पेस। तो हम लोग कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट जो है हमारा उस प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दूंगा, जैसे DOL स्टार्टर, यहाँ पे मैंने DOL स्टार्टर लिखा। अब आता है पेज टाइप। इस पेज टाइप में हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि मुझे स्कीमेटिक मल्टीलाइन 1 पे काम करना है, स्कीमेटिक सिंगल लाइन 1 पे मुझे मल्टीलाइन पे काम करना है। अब ये मल्टीलाइन क्या होता है, सिंगल लाइन क्या होता है, ये मैं आपको जब कोर्स में आप आएंगे तो मैं इसको ऑटोकैड से रिलेट करके मैं आपको इनमें डिफरेंसेस दिखाऊंगा कि मल्टीलाइन में और सिंगल लाइन में डिफरेंसेस कहाँ है। तो बाय डिफॉल्ट अब जब हम लोग को मल्टीलाइन पे काम करना होता है तो मैं यहाँ पे मल्टीलाइन क्यों लिया है वो मैं आपको कोर्स में डिटेल तरीके से बताऊंगा। अब आता है पेज का डिस्क्रिप्शन। अब ये पेज का जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन में मैं ये देना चाहता हूँ, पावर एंड कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप स्केल लेना चाहें स्केल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मान लीजिए 1:2 स्केल पे सेट करता हूँ उसको। अब जब मैं यहाँ पे मुझे एक हायरार्की सेट करना है, तो हायरार्की के लिए मैं क्या करूँगा, हायरार्की क्या, जैसे मान लीजिए पीटीएस कैड है, उसके नीचे एक प्रोजेक्ट बनाया, पीटीएस कैड एक प्रोजेक्ट है, उसके नीचे मान लीजिए कि मैंने गल्फ, जैसे कोई ओमान है, ओमान का प्रोजेक्ट बनाया, ओमान के अंदर मान लीजिए मैंने 10 प्रोजेक्ट बनाए, तो एक सब फोल्डर्स की हायरार्की है। अगर मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ। जैसे फुल डेजिग्नेशन में आएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए स्कीमेटिक, ठीक है, और लोकेशन में आ जाएगा DOL स्टार्टर। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पेज नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा और अप्लाई एंड ओके जैसे करूंगा। तो देखिए इस तरीके से मेरा यहाँ पे स्कीमेटिक के अंदर जब मैं इसको करूँगा तो देखिए DOL स्टार्टर बना। DOL स्टार्टर के अंदर देखिए पावर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम मेरा बन के आ चुका है। तो इस तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट को कैटेगराइज कर सकता हूँ। साथ के साथ मैं अपने प्रोजेक्ट को स्क्रूटनी करने में स्कीमेटिक के अंदर मैं काम कर रहा हूँ या पैनल के अंदर काम कर रहा हूँ। अब स्कीमेटिक में भी अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें जनरल मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ, SLD पे काम कर रहा हूँ या कोर स्कीमेटिक पे काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, एज वेल एज मैं बाइफरकेट कर सकता हूँ। और यही तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है कि जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करूँ तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं डिटेल जितना दे सकूँ
तो जब भी ये प्रोजेक्ट किसी को मैं इम्पोर्ट करूँ, किसी को भेजूँ, तो उन्हें दिक्कत ना हो या एज अ क्लाइंट को दिक्कत ना हो। हालांकि क्लाइंट हमेशा आप लोगों से PDF लेंगे या ऐसा एक फॉर्मेट मिलेंगे कि जिससे वो रेडी टू डिलीवर हो सके। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने कर लिया। इस तरीके से एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने स्कीमेटिक का बनाया और स्कीमेटिक के अंदर डीओएल स्टार्टर में पावर कंट्रोल स्कीम बनाना स्टार्ट करना है। अब देखिए इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन मेरा यहाँ पे देखिए 17 आ गया। एडिटर मेरा यहाँ पे जो सिस्टम का जो नाम है, यूज़र का नाम वो आ गया, प्रोजेक्ट की कौन है और ये क्या प्रोजेक्ट बन रहा है, साथ के साथ जॉब नंबर आ गया। ठीक है, अब स्कीमेटिक में डीओएल स्टार्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं, पेज 1 पेज 2 ऑफ 2 का है। अब ये चीज़ हम लोग यहाँ पे आप समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्कीम पे काम करते हैं या ई प्लान के अंदर हम लोग काम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ होता है ई प्लान के अंदर ना, हालांकि बहुत लोग ऑटोकैड के अंदर ग्रिड का बहुत कम यूज़ किया होगा या बहुत लोग ने ग्रिड का यूज़ किया ही नहीं होगा, लेकिन जब हम ई प्लान पे काम करते हैं तो ई प्लान के अंदर हमारा ग्रिड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसका फ़ायदा भी आप देखिएगा। मैं यहाँ पे एक बार इस ग्रिड को भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और मैं ग्रिड का जो सेटिंग है ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे आ गया है। ये अभी दिख नहीं रहा, मैं इसको ये देखिए 4 mm पे विजिबल नहीं है, मैं इसको 8 mm पे सेट करता हूँ। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब कई बार क्या होता है कि मुझे हर एक अगर पेज बनाना है तो उस पेज के लिए मुझे क्या करना होता है ना कि मुझे यहाँ पे कई बार क्लाइंट यहाँ पे मुझसे हेडिंग मांगते हैं। तो वो हेडिंग हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। अब देखिए टेक्स्ट में यहाँ पे डीओएल स्टार्टर कंट्रोल और पावर वायरिंग डायग्राम ले लिया है। मैं यहाँ पे इसका अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहीं से भी कर सकता हूँ। फॉर्मेट कहने का मतलब हाइट, विड्थ, कलर वगैरह जो भी चेंज करना चाहूँ। जैसे ये फॉर्मेट है, अभी देखिए 2.5 है, मैं इसका ड्रॉप डाउन में आता हूँ, मैं इसको 7 कर देता हूँ। आपको जितना रखना है आप यहाँ पे देख सकते हो, और साथ के साथ अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू खुद से भी एंटर करना है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, जैसे मैं 10 डाल दिया। अब इसका जो कलर आप रखना चाहते हो, आप ये कलर भी, जैसे मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। अब अलाइनमेंट आप एडजस्ट करोगे कि आपको कहाँ लोअर लेफ्ट में रखना है, मिडिल सेंटर करना है, आपको जहाँ भी रखना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर आपको एंगल देना है, लेयर, अब लेयर डिफिनेशन कैसे होता है ये हम लोग डिफाइन करेंगे जो हम लोग कोर्स के अंदर कम्प्लीटली एक एक चीज़ को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से सिंपली अप्लाई एंड ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि मेरे कर्सर के साथ ये टेक्स्ट लगा हुआ आ रहा है और आपको इसको जहाँ पे भी प्लेस करना है आप प्लेस कर सकते हैं। देखिए साथ के साथ एक फ़ायदा ये आपने ग्रिड का कि मैं एग्जैक्ट पोजीशनिंग इसका पकड़ सकता हूँ। देखिए ये इस तरीके से चलता है। देखिए ये यहाँ पे जो पॉइंट्स देख रहे हैं, पॉइंट से टू पॉइंट टॉगल करता रहेगा। मुझे यहाँ पे चाहिए, मैंने इसको प्लेस कर दिया। और स्केप जैसे हमने ऑटोकैड पे करते थे, यहाँ पे हम लोग स्केप कमांड से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अभी फिर भी आपको बहुत छोटा दिख रहा है तो आप इसको बढ़ा के और 14 mm या आपको जितना भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कर दिया। अब जैसे मुझे इसको मूव करना है, यहाँ से सिंपली मैं इसको ड्रैग करूँगा और मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर दूँगा। ये होता है हमारा एक हेडिंग। अगर मुझे चाहिए तो ये हेडिंग हम लोग इसके अंदर इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हमने अभी तक क्रिएट प्रोजेक्ट सीख लिया। प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने जान लिया, और साथ के साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोगों ने सीख लिया। अब यहाँ पे आता है कि हम लोग हेडिंग भी डाल दी। अब हेडिंग डाल देने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो है हमारा कि अब मुझे इसके अंदर स्कीम को ड्रॉ करना है। अब स्कीम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे डीओएल का जो लॉजिक होता है, डीओएल का जो कंप्लीट बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर मुझे समझना पड़ेगा। जो लोग इंडस्ट्री में नहीं है या जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा कि जो डीओएल होता है उस डीओएल के बारे में मैं आपको कम्प्लीटली अपने सेशन में आपको करके बताऊंगा कि डीओएल के पीछे क्या कारण है, डीओएल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, क्या रेटिंग रहता है, वो कम्प्लीटली मैं आपको एक जब हम लोग इंडस्ट्री में कोर्स में आएंगे तो इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें कहाँ क्या होती है वो मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट के दरमियान मैं आपको एक वर्किंग मॉडल आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ।
तो सबसे पहला जो हम लोग लेंगे कि ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा कनेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। सो सबसे पहले मैं कनेक्शन में जाऊँगा, सॉरी इंसर्ट में ही आऊँगा और यहाँ पे कनेक्शन में आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है मेरे पास पोटेंशियल कनेक्शन का। ये पोटेंशियल कनेक्शन कहने का मतलब कि मुझे फेस चाहिए ना, आर वाई बी तो मुझे चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फेस दूंगा आर का। अब इसका मैं पोटेंशियल का नाम रखूँगा आर, इसका कलर मैं चेंज करके रेड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो पोटेंशियल टाइप है, ये लाइव है, न्यूट्रल है, क्या है, ये लाइव है, मैं यहाँ पे अप्लाई एंड ओके करूँगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक आर पोटेंशियल आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और पोटेंशियल दूंगा जिसका नाम होगा वाई। इसका कलर मैं यहाँ से येलो कर दूंगा और ये भी मेरा लाइव ही रहेगा। मैं अप्लाई करूँगा एंड ओके करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आर वाई बी हो जाएगा। यहाँ पे मेरा 3 फेज का काम है, ठीक है। यहाँ से ब्लू ले लिया, ओके, और ये भी मेरा लाइव रहेगा। मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा एंड ओके करूँगा। एक और मुझे टर्मिनल चाहिए, कनेक्शन पोटेंशियल पॉइंट चाहिए, वो होगा न्यूट्रल, और ये हम लोग ब्लैक से दिखाना चाहते हैं, ब्लैक से दिखा दिए। और इसका जो आइडेंटिफायर होगा वो हम लोग रखेंगे पोटेंशियल टाइप न्यूट्रल का। ये देखिए आर वाई बी एन हमने डाल दिया। आप चाहे तो स्केप कर सकते हैं या राइट क्लिक करके कैंसिल एक्शन भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं ये जो आर है, इस आर पे जब मैंने क्लिक किया तो कई बार क्या होता है कि जो इसका साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। तो इसके साइज़ को मैं बढ़ा के मान लीजिए 3.50 अप्लाई एंड ओके करता हूँ। तो देखिए ये 3.50 हो गया। ये थोड़ा काफ़ी बड़ा हो, ठीक ही लग रहा है। हम लोग इसको भी 3.50 कर सकते हैं। इसको भी हम लोग डबल क्लिक करेंगे एंड इसको भी हम लोग 3.50 कर दे रहे हैं। और सेम इसको भी हम लोग 3.50 हम लोगों ने इसके अंदर भी कर दिया। अब जब मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल दिया तो अब मुझे यहाँ से एक बस बनाना है। तो ये जो बस मुझे बनाना है, ये देखिए मैंने अभी इसको जो किया है, ये अभी भी यहाँ से देखिए सिंबल डेटा, ये हमने सिंबल लिया है, ठीक है। ये डिस्प्ले में अभी फॉन्ट साइज का तो ये है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ डाल दिया। कनेक्शन ग्राफिक्स में हम लोगों ने अब देखिए लाइन थिकनेसेस वगैरह, कलर वगैरह यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन अपने कोर्स करिकुलम में दूंगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हमें आगे जो चेंज कर रहा है वो ये यहाँ से जो मैंने पोटेंशियल दिखाया, यहाँ से मुझे बस बना। अब इस बस को बनाने के लिए यहाँ पे सिंबल में आएंगे इसमें, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन आता है मेरे पास एंगल डाउन राइट। ये देखिए एंगल डाउन राइट का मैंने इंफॉर्मेशन लिया। अब देखिए यहाँ से मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ग्रिड का बहुत ज़्यादा यूज़ ये इंफॉर्मेशन रहता है। ये देखिए ग्रिड से ही ये पकड़ ले रहा है कि यहाँ पे मेरा पोटेंशियल पॉइंट है, और मुझे जहाँ पे भी ये जो एरो देना है ये मैंने ड्रॉ किया, क्लिक किया, सिर्फ ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे मेरा वायर कनेक्ट होकर आ चुका है। ये देखिए यहाँ से मैंने सिर्फ यहाँ पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये मेरे इसके रेफरेंस के सामने मेरा वायर ले लिया। फिर से मैं ले रहा हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ से ये चाहिए और मैं यहाँ से सिंपली ओके करता हूँ। सर्किट ब्रेकर पे जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे 10 एम्पियर का और यहाँ पे कनेक्शन पॉइंट्स एंड ये सारा चीज़ मेरे पास यहाँ पे कॉर्पोरल सर्किट ब्रेकर मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब चूंकि ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम लोग बात करें तो मैं यहाँ पे 20 एम्पियर का एक MCB 4 पोल का ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने MCB 4 पोल का लिया और यहाँ पे जो फंक्शन टेक्स्ट होगा, यहाँ फंक्शन टेक्स्ट में लिख दूंगा मेन सर्किट ब्रेकर। ये यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो भी 4 पोल MCB था वो हम लोगों ने यहाँ पे इजीली प्लेस कर दिया है, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो हम लोग यहाँ से आते हैं और हम लोग यहाँ पे अपना IC सिंबल सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया, और फिर हमको क्या कैटेगरी चाहिए वो कैटेगरी पहले हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा प्रोटेक्शन डिवाइस। इस प्रोटेक्शन डिवाइस में मैं आऊँगा और सर्किट ब्रेकर लूँगा। यहाँ से कॉर्पोरल सर्किट ब्रेकर लिया और ये वाला हमने यहाँ इसके अंदर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे F1 और जो फंक्शन टेक्स्ट है वहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेन सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और पार्ट लिस्ट में जाके चुके अभी पार्ट लिस्ट हम लोग चलते हैं और इस पार्ट लिस्ट में हम लोग यहाँ पे ये वाला MCB सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था
कि यहाँ पे आपको 4 पोल का नहीं है, तो हम लोग सेशंस में इस 4 पोल को भी इंसर्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से नए कंपोनेंट्स को हम लोग डेटाबेस में काम डालते हैं खुद से बना के, और फिर हम लोग उसके अंदर डालेंगे। तो फिलहाल अभी आपको दिखाने के तौर पे, एजुकेशनल पर्पस के तौर पे, मैं यहाँ पे कोई सा भी MCV सिलेक्शन पे ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पे वो पार्ट नंबर मेरा आ गया और मैं यहाँ से अप्लाई एंड ओके करता हूँ। और देखिए तो यहाँ पे मैंने सर्किट ब्रेकर में ये लिखा है, और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे चूँकि 2 पोल का मैंने सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे एडिट करके 320 एम्पियर में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, और मेन सर्किट ब्रेकर मैंने यहाँ पे रखा है। और जैसे अप्लाई करके बाहर आऊँगा, मैं यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे F1 भी आ गया है, इसका रेटिंग आ गया और मेन सर्किट ब्रेकर लिखा हुआ है, वो भी अपना यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको अगर हम लोग शिफ्ट कर लें, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे अपना सर्किट ब्रेकर वगैरह डाल दिया है। अब इसके बाद जो हमें काम करना है वो ये है कि अब मुझे एक 3 पोल सर्किट ब्रेकर ऐड करना होगा। और वो 3 पोल सर्किट ब्रेकर क्यों ऐड करना है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे जैसे ही पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग पे काम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो एक 3 पोल सर्किट ब्रेकर लेना है। 3 पोल सर्किट ब्रेकर हम लोग कहाँ से लेंगे, वही वापस हम लोग इस पे जाएंगे और एक स्टेप वापस आएंगे। यहाँ पे ट्रिपल पोल सर्किट ब्रेकर है, अब ये वाला हम लोगों ने लिया, और अभी मैं यहाँ पे इस 3 पोल ब्रेकर को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। 3 पोल ब्रेकर को मैं प्लेस करने के बाद आपका जो भी डिस्प्ले चाहिए आपको यहाँ पे वो दे लीजिए। और साथ के साथ जो फंक्शन टेस्ट है, फंक्शन टेस्ट में आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं मोटर ब्रेकर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ जो टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप अगर पार्ट नंबर देना चाहें तो पार्ट नंबर से दे सकते हैं। अभी चूँकि पार्ट नंबर मैं वह सर्च कर लेता हूँ, सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पर 2 पोल है, और यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे भी सिंगल पोल है। तो मान के चलिए कि मैं यहाँ ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ दिखाने के तौर पे कि जब मैं रिपोर्ट लूँ तो उस टाइम आप सब चीज़ों को समझ पाएँ। तो यहाँ पे हमने ये लिया। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ से अप्लाई एंड ओके करता हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे एक ये ब्रेकर, 3 पोल ब्रेकर मेरे पास यहाँ पे लगा हुआ आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने लायक है कि अगर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 4 पोल का था तो 8 पिन्स हो गए, यहाँ पे 3 पोल का है तो 6 पिन्स हो गए। अब अगर जब मैं इस पर डिलीट मतलब डबल क्लिक करके एडिट पे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन पॉइंट एंड डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 1, फिर 2, फिर 3, फिर एक सेपरेटर, फिर 4, फिर एक सेपरेटर, फिर 5। अगर मैं चाहूँ इसको एडिट करना तो मैं यहाँ से अपना नाम से भी एडिट कर सकता हूँ, या अगर आप कोई और जैसे 13 14 है तो अगर आप उसको 1 2 करना चाहते हैं, जैसे 1 को ये मैंने से रिप्लेस किया तो देखिए यहाँ से ये 8 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी अपना पिन डिस्क्रिप्शन हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली यूज़र के ऊपर होता है कि वो कैसे अपने पिन्स को डिफाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अब मुझे कॉन्टैक्टर इसके अंदर अप्लाई करना है। अब कॉन्टैक्टर अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस इसमें जाऊँगा और यहाँ पे मैं CONTSC कॉन्टैक्टर प्लेस डेफिनेशन लिखता हूँ, सिम्बॉल्स में आता हूँ। तो देखिए ये कॉन्टैक्टर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, और मैं यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्टर यूज में लूँगा, ये SL3 वाला। ठीक है, ये कॉन्टैक्टर मैंने लिया, और अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये वायर यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, मैं इसके पैरेलली इसको प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा कॉन्टैक्टर भी ले लिया है। ठीक है, अब डिस्प्ले के अंदर ये Q1 है, यहाँ पे Q1 डाल दे रहा हूँ, और फंक्शन टेक्स्ट में मैं मान लो कि यहाँ पे मोटर ही लिखना चाहता हूँ, ये मोटर का कॉन्टैक्टर है, ये मोटर के कॉन्टैक्टर में ले रहा हूँ। और अगर आपको पार्ट डिटेल चाहिए तो यहाँ पे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में आप डालिएगा, तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं Q1 मोटर के नाम से डाल दिया है कॉन्टैक्टर, और यहाँ से कैंसिल एक्शन कर लिया, इसके बटन से मैं बाहर आ जाऊँ। अब जब मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्टर डाला है तो कॉन्टैक्टर डालने के बाद अब मुझे यहाँ पे ओवरलोड रिले डालना होगा।
अब ओवरलोड के लिए मैं सिंबल पे जाऊँगा, आईसी सिंबल में आऊँगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में, और प्रोटेक्शन डिवाइसेस में यहाँ पे देखो यहाँ ओवरलोड नहीं हो, ये रहा मैं ओवरलोड पे आता हूँ। ओवरलोड पे आने के बाद यहाँ पे ये जो ओवरलोड है ये थर्मल ओवरलोड होता है, ठीक है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये स्विचेस हैं, थर्मल ओवरलोड्स हैं। ये वाला हम लोग लेंगे और हम लोग इसको सिंपली यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये आपने इसके अंदर ओवरलोड प्लेस कर दिया, और आपको जो इसका डिस्क्रिप्शन देना है आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और साथ के साथ यहाँ पे आपको ओवरलोड किस चीज़ का है, तो मोटर का है, हम यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं और स्किप करके कमांड से बाहर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मेन ब्रेकर डाला, फिर एक मोटर ब्रेकर डाला 3 पोल का, ये 4 पोल का, ये 3 पोल का है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्टैक्टर डाला, और कॉन्टैक्टर डालने के बाद हमने यहाँ पे एक ओवरलोड लिया, ठीक है। और हम चाहें तो यहाँ पे जो हमारा ये ओवरलोड है इसका टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग इसको 10 एम्पियर भी लिख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं। मीन्स मेरे कहने का मतलब कि जब भी हम लोग इसमें इस पी प्लान पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इंटीग्रेट कर सके चीज़ों को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं कि जो हमने ये किया, ये सारा का सारा जो हम लोगों ने कंपोनेंट्स लिया, ये सारा का सारा कंपोनेंट हमने एक मोटर के लिए लिया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग मोटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिंपली मोटर लिखा, सिम्बल्स में जाएंगे। अब ये देखिए 3 फेज मोटर है, 1 2 3 फेज और एक न्यूट्रल। ये मोटर हमने लिया, और मैं यहाँ पे इस मोटर में यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इस मोटर को यहाँ प्लेस करते ही अगर आपको मोटर का जो भी डिस्क्रिप्शन देना है, अब यहाँ पे मोटर का मैं 5 किलोवाट, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। फंक्शन टेस्ट में मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक मोटर, ठीक है, ये हमने अप्लाई किया और यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। तो ये हमारा, और स्केप करके हम लोग बाहर आ गए। ये हमारा देखिए मोटर भी प्लेस हो गया, और साथ के साथ देखिए इसका जो टर्मिनल्स है U V W ये भी यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया, तो अब ये जो कॉन्टैक्टर्स हैं, और ये जो कॉन्टैक्टर्स के बाद आपका जो रिले आया ओवरलोड, यहाँ पे एक टर्मिनल अपने को डिफाइन करना हो। तो टर्मिनल डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस इसमें जाएंगे सिम्बल्स में, और यहाँ पे हम लोग सिम्बल्स में आएंगे, IC सिम्बल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टर्मिनल्स में आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिए X1 NB है, X1 B है, और X2 NB। यहाँ पे X2 NB से लेंगे कि एक में इनपुट एक में आउटपुट चाहिए अपने, एक तरफ से इन हो, एक तरफ से आउट हो, तो ये वाला लेंगे हम लोग, और सिंपली हम लोग ड्रैग करेंगे। ऑटोमेटिकली देखिए तीनों में X1 का मेरा टर्मिनल आ गया है, और X1 को अगर हम लोग चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से इस X1 को भी एडिट कर सकते हैं, और सिंपली अप्लाई एंड ओके करेंगे तो ये हमारा टर्मिनल भी इसके अंदर लग चुका है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने ये सारा इन्फॉर्मेशन इस सर्किट को, पावर सर्किट के लिए हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन अब ये जो PE है इस मोटर को मुझे एक इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के साथ, ग्राउंड के साथ मुझे जोड़ना होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक स्टेप वापस जाता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंबल में आता हूँ, ठीक है। सिंबल्स में, IC सिंबल्स में, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स में, प्रोटेक्शन डिवाइस में, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा तो मैं ग्राउंड लिखता हूँ, ठीक है। सिंबल्स में आता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ग्राउंड दिख गया। अब इस ग्राउंड में मुझे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए ERD का जो ये वाला ग्राउंड है, ये हम लोग हर एक नोटेशन का हर एक सिंबल का एक मीनिंग है, ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ पे जहाँ पर भी आपको प्लेस करना है आप इसको प्लेस कर दो, ठीक है। और सिंपली यहाँ से ये हमारा कैंसिल एक्शन करके हम लोग बाहर आ गए। अब ये अगर आपको इसको एडिट करना है तो सिंपली आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, एंड अप्लाई एंड ओके। ये हमारा यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्लेस कर दिया। तो अभी तक एक जो पावर वायरिंग है, इस पावर वायरिंग का कंपोनेंट्स हम लोगों ने प्लेस कर लिया है। लेकिन अभी जो ये जो इस पर्टिकुलर मोटर को मुझे पावर देना है, तो यहाँ से मुझे पहले वो पावर लेना पड़ेगा। तो इस पावर को लेने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए T नोड डाउन का एक सिंबल आएगा, T नोड डाउन का एक सिंबल आएगा, तो वो हम लोग
कैसे कौन सा यूज़ मिलेंगे, आप लोग जब यूज़ करने लगेंगे तो आप इजीली चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट या कौन सा टूल मुझे कहाँ कैसे यूज़ में लेना है। ठीक है, अब सिंपली मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिंपली मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वायर गैप आ गया। ठीक है, उसी की तरह मेरे दूसरे वाले के लिए हो गया और उसी की तरह तीसरे वाले के लिए मुझे तीनों फेस पे चाहिए था, तो तीनों फेस से मैंने यहाँ पे इसको पावर दे दिया, तो मेरा मोटर तो स्टार्ट हो गया। मीन्स मेरा जो ये पावर वायरिंग है, ये पावर वायरिंग तो मेरा स्टार्ट हो गया। अब जब मैं पावर वायरिंग पे काम कर चुका हूँ तो मुझे इस मोटर को भी कंट्रोल करना होगा। तो इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मुझे अब कंट्रोल सर्किट डिज़ाइन करना है। तो इस कंट्रोल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले अब जो भी कंट्रोल सर्किट करेंगे तो उसके लिए मुझे एक एमसीबी लेना होगा। अब वो जो एमसीबी होगा वो सिंगल पोल एमसीबी हम लोग लेंगे। अब इस सिंगल पोल एमसीबी यहाँ से हम लोग सिंगल पोल एमसीबी सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ से हम लोग को सिंगल पोल एमसीबी लेना है, तो वापस से हम लोग सिंबल्स में आएंगे, आईसी सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, सर्किट ब्रेकर, और यहाँ से हम लोग सिंगल पोल एमसीबी लेंगे। ठीक है, अब सिंगल पोल एमसीबी में ये वाला जो सिंगल पोल एमसीबी हम लोग ये वाला ही ले लेते हैं, और आपको जहाँ पे भी इसको प्लेस करना है आप इजीली इसको प्लेस कर लो। और इसका आपको जो भी लेना है फंक्शन है, जैसे मैं इस एमसीबी को कंट्रोल एमसीबी लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इस एमसीबी को कंट्रोल के लिए यूज में ले रहा हूँ। अगर आपको पॉइंट इसका जो टर्मिनल्स हैं इसको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स में या पार्ट लिस्ट में जाके भी अगर आप पार्ट लिस्ट देना है, क्योंकि मेरे पास ये सिंगल पोल का अवेलेबल है तो मैं सिंगल पोल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अप्लाई एंड ओके, ये मेरा सिंगल पोल का एमसीबी हमने लगा दिया है। अब चूँकि सिंगल पोल का एमसीबी लगाया है तो अब इस सिंगल पोल के एमसीबी के साथ मुझे और क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए हो, क्योंकि मुझे जो मैं डीएल का कंट्रोल बना रहा हूँ तो इसके लिए मुझे इंडिकेशन लैंप्स वगैरह चाहिए होंगे, तो या इमरजेंसी स्विच वगैरह स्विचेस वगैरह चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे इसमें आता हूँ प्रोटेक्शन में, तो यहाँ पे अपने पास इमरजेंसी नहीं है तो हम यहाँ पे इमरजेंसी लिखते हैं। ठीक है, सिंबल में है। अभी देखिए यहाँ पे इमरजेंसी मेरे पास ये आ गया। ये जो पहला वाला है ये पुश बटन, इमरजेंसी पुश बटन है, तो ये वाला हम लोग यूज में लेते हैं। ठीक है, और आप अपने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इसको प्लेस करेंगे, और आप चूँकि ये S1 से डिनोट हो रहा है, और अप्लाई एंड ओके। ठीक है, मैंने यहाँ से अप्लाई एंड ओके कर दिया। अब जब हमने यहाँ से अप्लाई एंड ओके कर दिया है तो ये मेरा इक्विपमेंट यहाँ से बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल पोल एमसीबी लगाया, सिंगल पोल से ही मेरा अब चूँकि ये प्रोटेक्शन डिवाइस हर पेज स्टेप पे देना ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने प्रोटेक्शन डिवाइस दे दिया, और यहाँ पे हमने एक इमरजेंसी स्विच दे दिया। अब यहाँ से मुझे कॉइल एंड कॉन्टैक्ट चाहिए, क्योंकि जो भी ओवरलोड मैंने यहाँ पर रिले लगाया है, इस ओवरलोड का मुझे यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट चाहिए। वो एनसी कॉन्टैक्ट किस लिए चाहिए होता है, जिससे कि हम लोग ओवरलोड के कंडीशन में हम लोग इस ट्रिप हो जाए। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे। ठीक है, और सिंबल्स में आएंगे, वापस आईसी सिंबल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मुझे यहाँ पे चाहिए होगा NONC कॉन्टैक्ट्स, है ना। प्रोटेक्शन डिवाइस ओवरलोड्स में नहीं मिलेगा अपने को, मैं यहाँ से वापस जाता हूँ सिंबल में, आईसी सिंबल, कॉइल्स एंड कॉन्टैक्ट में है। अब देखिए एनओ चाहिए कि एनसी चाहिए। अब जैसे मुझे एनसी कॉन्टैक्ट चाहिए, यहाँ पे एक मुझे एनसी कॉन्टैक्ट लेना होगा इस ओवरलोड का, तो यहाँ से मैं एनसी कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा। एनसी कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ से एक ओवर टेम्परेचर का एक आता है ये वाला, ये देखिए मैंने अभी आप लोगों को समझाया था ना, इस ओवरलोड का ये NONC कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, NONC NO होता है। अब यहाँ से मैंने ये ले लिया और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। एक NC कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है इसका, जिससे कि हम लोग उसको ट्रिप वगैरह ओवरलोड पे करवा सकें। ठीक है, अब इसका फंक्शन टेक्स्ट पे अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे आप अपने बॉडी की आप जो भी आपको पैरामीटर देना आप यहाँ पे दे सकते हैं, एंड अप्लाई एंड ओके करते हैं। ये मेरा
यहाँ पे एक एनसी कॉन्टैक्ट हमने यूज़ कर लिया है। अब सेम चीज़ मुझे यहाँ पे एक एनो कॉन्टैक्ट भी चाहिए। एनो कॉन्टैक्ट से पहले मैं एक काम करता हूँ, एक और एनसी कॉन्टैक्ट लेता हूँ, ठीक है। मैं एक और एनसी कॉन्टैक्ट लेता हूँ और वो एनसी कॉन्टैक्ट जो होगा वो बेसिकली स्टॉप के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे मोटर को ऑन एंड ऑफ करना होगा, तो बेसिकली टेक्निकल लैंग्वेज में मोटर के लैंग्वेज में मुझे स्टार्ट एंड स्टॉप लेना होगा। तो मैं यहाँ पे ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है, इस एनसी कॉन्टैक्ट को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये एनसी कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब एनसी कॉन्टैक्ट में यहाँ पे आपको स्टॉप लिखना है, ठीक है। ये स्टॉप मैंने लिख लिया और आपको यहाँ पे जो टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखना लिखे हैं, नहीं लिखना है तो आप अभी फिलहाल के लिए इसको स्किप कर दें। अभी देखिए K1 ये भी है, K1 ये भी है, तो कन्फ्यूजन होगा, तो हम लोग इसको K2 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा K2 हो गया, अप्लाई एंड ओके। अब जिस भी कंपोनेंट का भी यूज़ वाले जैसे 17-18 है, इसका ये 17-18 हो गया, ये 11-12 हो गया, ये स्टॉप मैंने डाल दिया है। अब स्टॉप के बाद मैं यहाँ से काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक और अब एनो कॉन्टैक्ट लूँगा। इस एनो कॉन्टैक्ट का काम होगा कि मैं इस मोटर को स्टार्ट दे सकूँ। तो स्टार्ट देने के लिए कौन सा भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अब ये वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे स्टार्ट दे दिया इसको, और इसको अभी मैं T3 कर देता हूँ एंड अप्लाई एंड यहाँ तक हम लोगों ने स्टार्ट एंड स्टॉप दे दिया। अब इसके बाद का जो फंक्शन होता है वो होता है कि अब मुझे कॉइल चाहिए हो। अब वो कॉइल किस लिए चाहिए कि जो मैंने यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर रखा था, इस कॉन्टैक्टर का मुझे कॉइल चाहिए। तो अब इस कॉन्टैक्टर का कॉइल के लिए मैं कैसे करूँगा, वापस से सिंबल में जाऊँगा, यहाँ से कॉइल में आऊँगा। अब कॉइल में आने के बाद ये वाला कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है, ये कॉन्टैक्टर का कॉइल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब सेलेक्ट किया, यहाँ पे A1 A2 अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इसको ये डाल दिया। उसके बाद आपको अगर फंक्शन टेस्ट में इसमें रखना है तो ये मोटर के लिए है, तो ये मोटर के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या अगर और भी कोई नोटेशन आपको लिखना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से सिंपली अप्लाई एंड ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं कैंसिल एक्शन करके ये मेरा कॉइल मैंने लगा दिया यहाँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन लगाया था, ये जो स्टार्ट बटन लगाया है, इस स्टार्ट बटन को चूँकि जैसे ही मैं यहाँ से हाथ हटाऊँगा ये मेरा क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मुझे इसको होल्डिंग देने के लिए, होल्ड कराने के लिए मुझे यहाँ पे एक एनो कॉन्टैक्ट देना होगा। तो अब मैं यहाँ पे वापस से एनो कॉन्टैक्ट पे आया। एनो कॉन्टैक्ट में मैं यहाँ से ये सिंपल एनो कॉन्टैक्ट ये वाला ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट ये डाल देता हूँ, ठीक है। और एनो कॉन्टैक्ट का मैं यहाँ पे डिटेल और 5 कर देता हूँ, या आपको जो भी चेंज करना है आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ से मुझे इसको होल्डिंग देने के लिए मुझे इसको कनेक्ट करना होगा। अब कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं वापस से सिंबल्स में आऊँगा। सिंबल्स में आने के लिए मैं ये वाला ऑप्शन यूज में लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और मैं यहाँ से गलत हो गया, एक सेकेंड। हाँ, मैं इसको यहाँ, अच्छा ये मैंने लिया और मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और जैसे इसका उल्टा लिया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। प्लेस कर लेने के बाद हमारा ये चलेगा टी नोट अप, ठीक है, या टी नोट राइट वाला भी ले सकते हैं हम लोग। ये रहा टी नोट राइट, ये वाला हम लोगों ने लिया। सिंपली इस वायर पे हम लोग रहेंगे, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली इसको भी वो कनेक्ट कर देगा। इस तरीके से हम लोग अपना ये जो स्टार्ट है उसको हम लोगों ने होल्डिंग यहाँ पे दे दिया। तो अब ये जो हम लोगों ने बनाया, तो ये कंप्लीट जो कंट्रोल डायग्राम है, तो इस एमसीबी को मुझे
ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला टी नोड वाला ऑप्शन लेते हैं और इसको आरफेस से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये हम लोग इसको कनेक्ट कर दिया। अब चूंकि ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर का को चलाने के लिए मुझे न्यूट्रल पॉइंट इसको देना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक इंटरप्शन पॉइंट लेंगे और इस इंटरप्शन पॉइंट को लेते हुए हम लोग सॉरी एक सेकेंड, हम लोग वापस इंटरप्शन पॉइंट लिया इसको और हम लोगों ने यहाँ पे इंटरप्शन पॉइंट यहाँ पे लिखा, ठीक है, और सिंपली ओके कर दिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि अब ये जो इंटरप्शन पॉइंट है, इस इंटरप्शन पॉइंट को मुझे इस न्यूट्रल के साथ और इस कॉन्टैक्टर के साथ जोड़ना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल अप लेफ्ट का जो ऑप्शन आता है, ये देखो एंगल अप लेफ्ट, ये राइट है, ठीक है, ये एंगल अप लेफ्ट हो गया। हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी, तो ये मेरा इस तरीके से कनेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अभी अपना सर्किट वगैरह कंप्लीट डिजाइन करते हैं। तो ई प्लान के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल और पावर वायरिंग डायग्राम करते हैं। साथ के साथ हम लोगों ने इक्विपमेंट्स को डालना भी सीखा है, चाहे वो 3 पोल का हो, 4 पोल का हो, सिंगल पोल का हो। साथ के साथ उनमें पावर वायरिंग कैसे करते हैं, उनका कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने करके देखा है, ठीक है। अब एक स्टेप और हम लोग देखते हैं कि जो भी इक्विपमेंट हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस किया है और जिन का हम लोगों ने पार्ट लिस्ट वगैरह दिया था, उनका एक हम लोग रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं, एक रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम लोग जनरेट पे आएंगे और जनरेट पे आने के बाद यहाँ से हम लोग न्यू पे आएंगे। न्यू पे हम लोग को पार्ट लिस्ट चाहिए और पार्ट लिस्ट में मुझे पेज का ही चाहिए और सोर्स मेरा यही प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। और मैं यहाँ से सिंपली पार्ट लिस्ट सेलेक्ट करके ओके प्रेस करता हूँ। और फिल्टरिंग में मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सॉर्टिंग में मैन्युफैक्चरर के हिसाब से चाहिए और सप्लायर के नाम से चाहिए मुझे, मैंने ये कर लिया है। और फंक्शन में मैं चाहूँ तो दे भी सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो यहाँ से मैं बाईपास करके आगे भी आ जाता हूँ और यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 पार्ट लिस्ट 2A पार्ट लिस्ट, अब यहाँ पे मैं पार्ट लिस्ट को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि डिवाइस टैग ये है, क्वांटिटी देखिए, इसका डेजिग्नेटर ये F1 में, ये देखिए टाइप नंबर ये हो गया, इसका पार्ट नंबर ये हो गया। अब जो दूसरा पार्ट लिस्ट है, इस पार्ट लिस्ट को जब हम लोग ओपन करते हैं तो इसमें और भी जो इक्विपमेंट है, जो आपके F2 और F4 है, उसका सिंगल पोल वाला, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को अगर पार्ट लिस्ट चाहिए तो पार्ट लिस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मुझे और भी इक्विपमेंट्स में जैसे और भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए होगा, जैसे मुझे डिवाइस लिस्ट चाहिए, पिन कनेक्शन डायग्राम वगैरह का लिस्ट चाहिए, तो वो भी हम लोग निकालेंगे। और ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको कोर्स में कंप्लीट ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ ये चीज़ें करवाऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है। मैं आशा करता हूँ कि आप PTS CAD के साथ जुड़े और अपने स्किल्स को एक नए आयाम तक लेके चलें।